नासिक से निकला किसानों का लॉन्ग मार्च का आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन भी हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो मुंबई की तरफ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम शाहपुर में मौजूद हैं। ये मुंबई से सटे ठाणे जिले में आता है और अब भी लगभग 100 किलोमीटर का फासला इन किसानों को तय करना है। नासिक से मुंबई की जो पूरी दूरी है वो 180 किलोमीटर है और ये जो किसान है ये रविवार तक मुंबई पहुंच सकते हैं। बहरहाल इनकी जो मांगे हैं इसे लेकर किसानों की जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और इन किसानों की मांगों पर अगर बात करें तो बुधवार के दिन दो कैबिनेट मंत्री यहाँ पर किसानों के नेताओं से मिलने आए थे और उनसे इन्होंने बातचीत की। जिसके बाद गुरुवार के दिन अब ये जो किसान के नेता हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ से जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ जो कृषि मंत्री हैं उनसे इनकी बातचीत होगी। अगर आप इनके बोर्ड्स को देखें तो अलग अलग मांगे यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे कि कहा गया है कि जो किसान है उनके सारे कर्ज माफ किए जाने चाहिए। जो दूसरा मुद्दा है वो अहम मुद्दा है, वो है वन जमीन दी जानी चाहिए। इसमें अधिकांश जो आप सड़कों पर किसान देख रहे हैं ये आदिवासी किसान हैं, ये शेत मजदूर हैं और जंगलों में इनकी जमीन है। ऐसे में इनकी मांग है कि जो इनकी जमीन जहां पर ये खेती करते हैं वो इनके नाम पर किया जाए, वो एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा जूनी पेंशन का जो मुद्दा चल रहा है उसे लेकर भी ये किसान कर रहे हैं। प्याज को लेकर भी किसानों की जो प्रदर्शन है वो जारी है। उसका भी कहा गया है कि प्याज को सही दाम दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के अलग अलग मुद्दों को लेकर जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, वो सड़कों पर हैं। फिलहाल ये मुंबई नासिक हाईवे है। जैसे कि मैंने कहा हम शाहपुर के आगे पहुंच चुके हैं। पुलिस सुरक्षा के बीच में जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट कर जो किसान है वो एक तरफ से चल रहे हैं। अब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि पीछे जो बातचीत की जा रही है उन्हें बताया जा रहा है कि अब तक क्या कुछ हुआ है। आज किस तरह से जो इनका एक शिष्टमंडल है वो जाएगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने। इनके कुल मिलाकर 16 मांगे हैं। उसमें जो अहम मांगे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जैसे प्याज, दाल, अरहर और भी कई सारे ऐसे जो इनकी खेती की चीजें हैं उन्हें सही से अनुदान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर ये खेती करते हैं वहां पर क्योंकि बिजली चली जाती है, दिन में ये खेती नहीं कर पाते हैं, उसे लेकर कुछ किया जाना चाहिए। ऐसे अलग अलग मांगों को लेकर जो किसान हैं और उनके साथ साथ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मुंबई गए हैं। इनको पैरों पर भी लगा हुआ है। काका कुठून आले तुम्ही? कुठून आले? दिंडोरून आलो दिंडोरून. हां आणि कुठे चाललाय? आता मुंबई जाणार आहे. का जाणार आहेत? काय झालंय? ते आता शेतीचं नेमकं आम्हाला पाहिजे ना. हाँ, हो ना शेतीचं भाऊ असं. अच्छा। हा. तो मैंने इनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं तो इन्होंने कहा मुंबई। इनका भी यही कहना है। जैसा कि मैंने कहा एक अहम मुद्दा ये है कि जंगलों में जो इनकी जमीन है वो इनके नाम पर नहीं हो पाई है, वो करने के लिए जा रहे हैं। अब अगर आप इनके पैर को देखें ये सभी किसान पैदल चल रहे हैं तो अलग अलग किसानों को भी अगर आप देखें तो इन्हें चोट लगी है, इन्हें लगा हुआ है। काय पायाला लागलाय की काय झालं? चालता चालता पाहायला लागले भेगा पडलेले. चालता चालता लागलं तरी चालणार आहेत का? तरी चालणार मुंबईपर्यंत. चालणार है। तो मैंने पूछा उनका कहना है कि चलते चलते पैरों को लग गया लेकिन इसके बावजूद वो चलेंगे। अगर आप देखेंगे तो बुजुर्ग, जवान, हर कोई यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल जैसा कि मैंने कहा एक संदेश दिया जा रहा है इसलिए किसान बैठकर उन्हें सुन रहे हैं और इसी तरह से पैदल ये किसान धीरे धीरे मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं। अहम चीज ये है अब देखना कि इनकी जो मांगे हैं उसे लेकर सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है और अगर आज की बैठक भी असफल रही तो इन किसानों का जो मोर्चा है वो इसी तरह से जारी रहेगा। तो क्या कुछ होता है, सरकार क्या कुछ कहती है, इस पर नजर बनी हुई है। बहरहाल जो सरकार की ओर से दो कैबिनेट मंत्री किसानों के पास आए थे, अब जो किसानों का एक शिष्टमंडल है वो सरकार के पास जाएगा अपनी मांगों को लेकर। शाहपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।